कि 81, 1972 और 17 से विभाजित होने वाली संख्याओं की क्या निकालना है, संख्या निकालना है। तो हमने बोला था कि 81 के बाद 85 एक ऐसा अंक है जो 17 से कटेगा, फिर उसके बाद 102 है जो 17 से कटेगा, उसके बाद 1955 सबसे लास्ट टर्म है जो 17 से क्या होगा, कटेगा। तो चलिए देखते हैं। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा 1955 बराबर 85 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो गया, 17। अब 17 डिफरेंस होगा, 1955 में से घटेगा बच्चा 85 और भाग देंगे 17 से n माइनस 1, तो कितना आएगा बच्चा, 5 5 हो गया 0, फिर 15 में से 8 गया 7, और ये हो गया तुम्हारा 8, और ये हो गया ये हो गया 17। अब 17 से जब भी कटेगा 17 एकम 17, 17 कितना हो गया 0। 110 बराबर n माइनस 1, 110 प्लस 1 कितना हो गया 111, या टोटल कितना हो गया 111 हो गए जो आपके संख्या थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और 21 पर। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं, बहुत सिंपल सा है। योग बोला है 24, 3 संख्या है, योग 24, उन्हीं के वर्गों का योग कितना है 200। वैसे तो इसका एक फॉर्मूला है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, फिर इसके बराबर करेंगे 24, फिर सॉल्व करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसको बनाएंगे, तो काफी लंबा समय चल जाएगा। उतना आपके पास टाइम है नहीं, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव को डील कैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव की तरह ही डील करेंगे, ठीक है। और नहीं करेंगे तो काफी आपको खामियाजा भुगतना पड़ेंगे, ठीक है। यहां देखो, ये जो है योग बोला है 24, तो योग 24 सबको जोड़ेंगे ना बुआ, तो सब 24 आएगा, सब 24 आएगा, सब 24 आएगा। तो इससे तुमको चलो इससे नहीं हो पाएगा, वर्गों का योग देखते हैं। तो जानते हो, देखो 12 का 144, 8 का 64 और 4 का 16, 6 4 10, 10 4 14, लास्ट में 14 रही तो एकदम नहीं होगा, कहानी खत्म। 6 का 36, 8 का 64, 10 का 100, 64 36 100 और 100 100 100 200, ऑप्शन नंबर बी, कहानी खत्म। फिर देखो एपी के 4 संख्याओं का योग बोला है 40, योग 40 बोला, ठीक है। पहली और चौथी का गुणनफल कितना आना चाहिए, 51। तो हम कर देखते हैं, जोड़ेंगे तो हो सके सब 40 आ जाए। पहला और चौथा को चेक करते हैं। देखो 13 7 91, लो आ गया पहला में। अच्छा और चेक करते, हो सके कोई और दूसरा आ जाए। 19 4 76, 14 छके कितना 84, नहीं। अब 20 दिया के 60, ओहो। तो चलो ऑप्शन नंबर ए। अब अगर तुम सोचोगे कि हम इसको प्रोसेस से बनाते जाएं तो ऑब्जेक्टिव जो है बकलोइया तुम्हारा छोड़ा देगा, ठीक है ना। इसलिए एकदम धाए धाए दिमाग लगाओ दम, फटाफट बनाओ, तो ना बोले एक्सपीरियंस जितना होगा ना ऑब्जेक्टिव में उतना नंबर अच्छा आएगा। 100 में बाबू जानते हो, देखो 100 में मैथ में बोल रहे हैं ना कि 80 नंबर लाना एकदम आसान है, झुनझुनना है एकदम। कहा कि देखो 100 वो ऑब्जेक्टिव पूछता है और बनाना है 50 वो, अरे 30 ऐसा होता है ना है जो एकदम मुंह पर होता है, मुंह पर आंसर, जैसे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, साइन थीटा और पी बटा, नॉर्मल क्वेश्चन होता है एकदम। बच्चा 100 में 50 ऑब्जेक्टिव बनाने हैं आपको, ओके। अब 50 जो तुमको छोड़ के आना है, तो 30 ऐसे होंगे जो डायरेक्टली तुमको याद होगा, और बाकी जो 20 बचा बाबू थोड़ा सा मेहनत कर दोगे ना तो वो भी बन जाएगा। उसके बाद बाकी तुम्हारा 50 नंबर सब्जेक्टिव, वो कैसे लाना है ना मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा, उसका लाने का एकदम एग्जाम्पल, बिल्कुल जबरदस्त एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा तुमको कैसे एग्जाम में वो लाने हैं। पढ़ लीजिएगा वीडियो को, तुम देखते रहिएगा पूरा अंत तक। चलिए देखते हैं अगला नंबर। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 22 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 23 जो है ना बाबू एकदम क्या बोले, मतलब ये 10 नंबर के दे देता ना तो कम था, ये दे दिया है ऑब्जेक्टिव यहाँ पर, लेकिन ऑब्जेक्टिव नाम के लिए है, इस सब्जेक्टिव के भी पापा है, समझ गया। तो ये बात समझ लेना तुम, नाम के भी ऑब्जेक्टिव, इस सब्जेक्टिव के भी पापा है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि इसके दादाजी हम हैं। देखो यहाँ पर तो 22 नंबर क्वेश्चन समझना ध्यान से।
एपी के 15 पदों का योग क्या है, जिसके प्रथम पद और अंतिम पद क्रम से 5 और कितना बोला है 75। देखो योग बोला है बबुआ, एन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना है डी। ध्यान देना, तो n कितना है 15/2 2 इंटू प्रथम पद कितना है 5 प्लस 15 माइनस 1 इंटू अंतिम पद के बारे में बात किया है। ठीक है, हम भावनाओं में बह गए बाबू। अब देखो जरा इसको सही करते हैं। एन बराबर एन बाई टू और प्रथम पद और अंतिम पद लेते हैं, डायरेक्टली हम ए प्लस एन कर देते हैं, है ना। 15/2 और ए का मान है कितना 5 और अंतिम पद कितना है 75। 75 5 80 कट जाएगा कितना से 40, 15 चौके 60, कितना आंसर आ गया 600। जैसे कि बताया था 23 ऑब्जेक्टिव के पापा है और करदाता हम हैं, तो हम इसे सॉल्व करेंगे अब सब्जेक्टिव के टाइम में। ध्यान रखना 23 क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाएंगे। ओके, अभी बहुत लंबा चलेगा, ठीक है ना। अगर आता है तो तुम प्रॉपर आंसर बता सकते हो, सॉल्व करो घर पे बैठ के, अब बताओ हमको आंसर, जब तक हम 24 बताते हैं। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है ना। देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ये कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी था, इसे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे ना, इसके पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग। 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग 500, 107 8 9 10, कौन 110 जो 5 से कट जाता है, 110 के बाद 115 120 और 253 के जस्ट पीछे 200 कौन 50, तो ये हो गया अंतिम। तो ए हो गया, तो क्या पूछ रहा है योग ना पूछ रहा है, तो एस एन बराबर एन बाई टू, फिर से ए प्लस कितना बच्चा एन, एन कितना है टोटल हमको नहीं पता है, एन हमको नहीं पता है, एन हमको निकालना पड़ेगा, तो निकालेंगे कैसे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना हो गया डी। ए का मान अंतिम पद दे दिया था, अंतिम पद कितना दे दिया है 250 और ए का मान है 110, एन नहीं पता है और सार अंतर कितना है 5, 250 में से 110 अब बटा 5 बराबर एन माइनस 1, 0 से 0, 5 में से गया 4 और 2 में से गया कितना बच्चा 1, अब बटा में 5, 5 दूनी 10, 5 अठे 40 प्लस 1 कितना आ गया 29 आ गया एन का मान। अब यहाँ डालते हैं 29/2, ए का मान 110 और अंतिम पद मेरा कितना था 250, तो 29/2 अगुने 2 1 360, 2 से कटिए कितना आ गया 180। अब 180 में मैं कर दू गुना कितना से 29 से, ठीक है। चलो 8 9 72, हाथ में बचा कितना 7, आइए कितना 9 9 और 7 कितना हो गया 9 7 16, फिर 2 8 16 और फिर 2 1 कितना हो गया 3, 2 6 6 12, 3 4 कितना 5, ये देखो 52 20, 52 20 कहाँ है 52 20, देखो ऑप्शन नंबर ए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। ओके, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 26। 54 51 48 के पदों की संख्या ज्ञात करना, योग कितना दिया है बउआ 513 था। जो एस एन बराबर क्या होता है, फिर से वही n/2 और कितना लिखेंगे हम लोग, संख्या पूछा है ना, चलो तो वही लिखना पड़ेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होगा d। 513 बराबर n तो पता है नहीं, 2 इंटू ए कितना है बच्चा 54, फिर प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है घटाओ 51 में से गया 54 माइनस 3। ओके, तो 513 n/2, 54 4 2 8 5 2 10, यहाँ हो गया माइनस 3n और माइन प्लस कितना हो गया 3। ओके, अब इसे गुना कर दो, 13 2 26, 5 2 10, 10 हो गया बराबर हो गया n बच्चा 108 3 कितना हो गया 111 माइनस 3n। अब ये हो गया बच्चा 111n माइनस 3n स्क्वायर और ये उधर आ गया मान लो 1026, इसको उधर भेज दो, तो 3n स्क्वायर ये हो गया माइनस
111n ये प्लस 10 बराबर कितना हो गया 0। 3 कॉमन हो बच्चा, 3 कॉमन हो गए तो n स्क्वायर 3 3 9 3 7 21, ठीक है। ये हो गया 3 3 9 3 चौके 12 3 दूनी 6 बराबर कितना हो गया 0, यानी n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 बराबर 0। ओके, अब इसको करो तुम फैक्टराइजेशन, अच्छा करेंगे उसका फैक्टराइजेशन 342 इंटू एन स्क्वायर, 342 करोगे 2 से 1 2 से 14 2 से 1, फिर 3 से 15 3 से 21 और 3 से कितना हो गया 19 19 और 3 9 18 18 19 को जोड़ो बच्चा कितना आ गया 37। अब कर लीजिए एन स्क्वायर माइनस 18n माइनस 19n अब प्लस 342, n कॉमन लेंगे n माइनस 18 माइनस 19 कॉमन लेंगे n माइनस 18, तो n माइनस 18 और n माइनस क्या 19, यानी कि नंबर ऑफ टर्न 18 भी है 19 भी है, दोनों ऐसा मतलब ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी, ए और बी। ओके, चलिए कौन समांतर श्रेणी में, आराम चेक कर सकते हो बच्चा, 2 4 8 16 नहीं होगा, 1 3 9 ये भी नहीं है, ये देखो सही है, 10 6 2 6 में 4 गया माइनस, फिर 2 में 6 गया माइनस, यानी ये ऑप्शन नंबर कौन हो गया डी। 28 नंबर कौन समासे में नहीं है, नहीं है भैया नहीं है, तो नहीं है तो चेक कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, 4 में से गया 3 9 में 4 गया 5 2, पहले की हो गया नहीं है, ये वाला नहीं है, ठीक है। पदांतर पूछ रहा है मतलब पदों का अंतर बच्चा, ठीक है चलो बढ़िया है, पदों का अंतर तो रूट 12 को लिख सकते हैं कितना बोलो, रूट 12 को 4 गुने 3, 4 का रूट 2 रूट 3 27, 9 इंटू 3 कट के निकलेगा कितना 3 इंटू 3, हर बार घटेगा तो 2 रूट में से घटेगा 1 रूट, तो कितना बचेगा 1 रूट 3, ऑप्शन नंबर कौन हो गया बी। अब इसका पूछा है पदांतर, ठीक है, तो n नेचुरल नंबर है, तो चलो देखते हैं चेक करते हैं, p इंटू 1 प्लस क्यू अब p इंटू 2 प्लस क्या क्यू, तो p प्लस क्यू और 2p प्लस क्या क्यू, चल चेक करते हैं, तो 2p प्लस क्यू माइनस क्यू इसे कट गया और 2 में से कटेगा कितना आएगा p, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया ए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, इसका बताना है पदांतर, जब भी ऐसा बोलेगा तो वैसे ही करेंगे, n 7 माइनस 8 गुने 1, n मतलब नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 फटाफट, ठीक है, फिर 7 माइनस 8 गुने 2 तो 7 माइनस 8 और 7 माइनस 16 कितना है जल्दी बोलो, यहाँ घटे कितना आएगा -1 और यहाँ 16 में 7 कितना बचे -9, चेक करते हैं तो -9 T1 T2 तो -9 -1 -9 प्लस 1 माइनस कितना आ गया 8, ऑप्शन नंबर ए आ गया बच्चा, ठीक है। ध्यान देना जब भी ऐसा हो एक नेचुरल नंबर मानना प्राकृतिक संख्या, उसका मान 1 रखना पहले, फिर रखना 2 रखना और फिर दूसरे में से पहले घटा देना, निकल जाएगा तुम्हारा पदांतर, जो मैंने किया अभी जस्ट। नेक्स्ट है ये देखो बोला समांतर श्रेणी में, ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना आराम से गहरा सांस लो, आराम से फिर लिखो ऐसे, है ना कैसे, ये देख लो x प्लस 2 3x और 4x प्लस क्या है 1, समझ रहे ना। देखो बचवा जब तक इसको तुम प्रैक्टिस नहीं कर लोगे और समझोगे नहीं तब तक कोई उपाय नहीं है, काहे कि मैथ है, एसएसटी नहीं है, संस्कृत नहीं है, हिंदी नहीं है, साइंस नहीं है कि तू रट्टा मार के तू एग्जाम पास कर लेगा बबुआ, समझ रहा है, रट्टा मार के एग्जाम पास नहीं कर पाओगे, ठीक है, चट्टाई करोगे तो एग्जाम नहीं निकल पाएगा, बात समझा नहीं आ रहा है, इसलिए पढ़े तो पढ़ेगा, समझा रहा है, दिखा दो उसको जो तुमको बोला है कि तू नंबर कम लेके आएगा, तेरा से नहीं हो पाएगा, उसको बताओ कि देख बेटा कितना नंबर लेके आए हैं, समझेंगे नहीं समझा, ई रखो दम जुनून, समझेंगे ना समझा, ऐसे रखो तब दिखाओ, खाली हवा वाला बात मत करना, क्या हो जाती ना तो एग्जाम के बाद वहीं जेबे कर, तो बताओ देखो, तो यहां देखो किसका मान पूछ रहा है x का मान, चलो तो अब देखो ये तुम्हारा T1
T2 और ये क्या है T3, तो T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, तो 3x माइनस x प्लस 2 बराबर 4x प्लस 1 और माइनस कितना 3x, तो घट क्या आएगा 3x माइनस x माइनस 2 और यहाँ 4x प्लस 1 माइनस 3x, यहाँ आ गया 2x बच्चा माइनस 2 आइए हो गया x प्लस क्या 1, तो 2x माइनस x आइए हो गया तुम्हारा कितना 1 प्लस 2, x का मान कितना आ गया बच्चा 3, ऑप्शन में हो गया कौन बी। ठीक है ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या देखना है 33, सेम क्वेश्चन है तुम्हारा, पहले ए निकालो फिर क्या निकाल लो बी निकालो, बहुत इजी है। बोला एपी में मतलब ए तुम्हारा दिया हुआ है कितना 1, ये तुम्हारा कौन, तो यहां से निकलेगा तुम्हारा डी, डी कैसे निकलेगा T2 माइनस T1, 3 में से गया ये कितना आ गया 2, झुनझुना क्वेश्चन हो गया। ए मतलब ए बराबर कौन टर्म हो गया पहला दूसरा तीसरा, तीसरा है मतलब क्या ए प्लस कितना डी 2d, ए है 1 प्लस 2 गुने 2 यानी कितना हो गया 5, और सी है बी तो चौथा टर्म पांचवा टर्म छठा टर्म यानी T6 से मतलब कौन बी, तो ए प्लस 5d, ए का मान है 1, फिर है 2, 1 प्लस 10 कितना आ गया 11, अब बोला ए प्लस बी तो ए और बी 11 5 16 मार दो आंसर।